बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम नाज़रीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अल्लाह ने मुझे आला अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा है। आला अखलाक का एक छोटा सा नुस्खा फार्मूला अर्ज़ करना चाहूँगा। एक सादा आदमी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि किसी के साथ आपने जब ताल्लुक़ रखना नहीं है तो फिर उससे झगड़ा किस बात का, और अगर किसी से ताल्लुक़ रखना है तो फिर झगड़ा किस बात का। तो गोया कि दोनों सूरतों में झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं दोबारा अर्ज़ कर दूँ, जिससे आपने ताल्लुक़ रखना नहीं, ताल्लुक़ ही ख़त्म कर रहे हैं तो झगड़ा करके क्यों ख़त्म कर रहे हैं, वो ख़त्म करते छोड़ें। जब सारी चीज़ें ही क्लोज़ कर रहे हैं तो ये झगड़ा ज़रूर करके उसको क्लोज़ कर ख़त्म करना है। कुरान तो ये कहता है कि मियाँ बीवी का एक ताल्लुक़ सबसे करीब ताल्लुक़ अल्लाह ने बनाया। तो कुरान ये कहता है कि अगर खुदा न खासा अल्लाह ना करे किसी के घर में भी ये मामला हो जाए, तलाक तक नौबत पहुँच जाए, तो कुरान कहता है औ तसरीहुम बिइहसान। तो ये वाली जुदाई भी हो तो इस अंदाज में हो कि अब तक हम बड़ा अच्छा चले थे, अब हमारा चलना समझ में नहीं आ रहा, तो गिफ्ट देकर, हदिया देकर तो फिर इस मामले को क्लोज किया जाए। हर जगह हमें मोहब्बत, प्यार। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा दिली तौर पर तकलीफ़ हुई जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े ही मोहतरम चचा जान हज़रत हमज़ा को जब शहीद किया गया, और बड़े बुरे तरीके से शहीद किया गया। तो क्या नियत की कि इसके बदले में 70 कत्ल करूँगा, 70 का बदला लेना है। तो अल्लाह की तरफ से आयत मुबारका क्या नाज़िल होती है, वइन आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बि। अगर बदला लेना है तो उतना लें जितना बनता है, यानी एक के बदले में एक। ये असल में कुरान पाक की कई आयत ऐसी हैं जिसमें मुखातब अल्लाह के महबूब को किया जा रहा है, समझाया पूरी उम्मत को, मुझे आपको जाएगा। साथ ही हुक्म आ गया, पहले आया कि 70 से 1 पर हुक्म हुआ। साथ ही दूसरा हुक्म क्या आ जाता है, वला इन सबरतुम लहु व खैरुल लिस्साबिरीन। अगर आप सब्र इख्तियार कर लें तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और तीसरे नंबर पे हुक्म क्या आ गया, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह। ऐ मेरे महबूब, आपने सब्र ही इख्तियार करना है, और आपका ये सब्र करना, बर्दाश्त करना मेरे लिए तो है। और इसी हस्ती के कातिल वहशी जब सामने आते हैं तो अल्लाह के महबूब दिल इतना दुखी हुआ था उस वक़्त से लेकर अब तक और आखिरी सांसों तक कि 70 मरतबा जनाजा पढ़ाया। अल्लाह ताला ने तसल्ली देने के लिए इतना बड़ा जुमला वही के ज़रिए भेजा कि मेरे महबूब आप टेंशन न लें, हमज़तु असदुल्लाह व असदु रसूली। हमज़ा मेरा और आपका शेर है, ये हमने आसमानों पे लिख दिया। उनको ज़िबा किया, उनको शहीद किया गया, और शहीद करने वाला बंदा सामने आ रहा है तो उसको भी गले से लगाया जा रहा है। और अल्लाह की रहमत देखें कितनी हरकत में आ रही है कि ऐसे बंदे को भी माफ़ किया जा रहा है। तो जब इसने बड़े गुनाहगार को माफ़ी दी जा सकती है तो हम छोटी छोटी बात पे दिलों में नफ़रतें, कुदूरतें, बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह का वास्ता अपनी बॉडी को भी ख़राब करते हैं, जिस्म को भी और रूह को भी बर्बाद करते हैं। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खादिम को, हज़रत अनस, हमारे आका सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या फरमाया, या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, इन क़दरता अन तुस्बिहा व तुमसिया फलैसा फ़ी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहद। सुबह शाम इस हालत में करना कि तेरे दिल में किसी के लिए कोई बोझ ना हो, कोई नफ़रत ना हो, कोई जज्बा लेने का, इंतकाम लेने का जज्बा ऐसा मौजूद ना हो। और बड़े बड़े सहाबा कसमें खा के कहते हैं कि जब से कलमा पड़ा है अल्लाह की कसम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई और दिल में किसी की नफ़रत नहीं है। मा आ रही तो आहदम बिलिसानी वला अजिदु फ़ी क़ल्बी ग़िश्शन लिअहद। तो आज हम भी इस बात का आज़म करें कि अगर हमारा टारगेट हुजूर के कदमों में और उनके मुबारक घराने के कदमों में और सहाबा किराम के कदमों में पहुँचने का प्रोग्राम है, तो हम भी इस बात का आज़म करें कि आज के बाद हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी और हमारे दिल में किसी की नफ़रत नहीं होगी।